झारखंड वह राज्य जिसके गर्भ में देश का सबसे बड़ा खनिज खजाना छिपा है। देश के कुल खनिज भंडार का करीब 40% हिस्सा इसी धरती के नीचे है। कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, यूरेनियम, डोलामाइट और ग्रेनाइट। ये जमीन देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन इसी धरती के नीचे एक ऐसा काला कारोबार चल रहा है जिसका सालाना टर्नओवर 20,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताया जाता है। सवाल है, क्या झारखंड में अवैध खनन सिर्फ माफियाओं का खेल है या इसके पीछे एक पूरा सिस्टम काम करता है? झारखंड देश का वह राज्य है जहां धरती के नीचे इतनी दौलत दफन है जितनी शायद किसी और राज्य में नहीं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2025-26 में राज्य सरकार ने खनन से 27,000 करोड़ रुपए राजस्व का लक्ष्य रखा है। सितंबर 2025 तक ही 6,550 करोड़ रुपए की वसूली हो चुकी थी, रॉयल्टी, सेस और डीएमएफटी से। धनबाद भारत की कोल कैपिटल, बोकारो स्टील और कोयले का केंद्र, पश्चिम सिंहभूम लौह अयस्क की खान, साहिबगंज गंगा किनारे पत्थर और बालू, हजारीबाग रामगढ़ कोयला और बॉक्साइट। ये सिर्फ जिले नहीं, ये झारखंड की असली पहचान है। लेकिन ये पहचान इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गई है। एक ट्रक की कहानी सिर्फ ट्रक की कहानी नहीं होती, उसके पीछे खदान से लेकर सड़क, चेकपोस्ट और बाजार तक कई कड़ियां जुड़ी होती। कैग की दिसंबर 2025 की रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। राज्य में खनिज ढोने वाले 72,449 पंजीकृत वाहनों में से एक पर भी जीपीएस या आरएफआईडी नहीं लगा था, जबकि यह राज्य के नियमों में अनिवार्य था। इतना ही नहीं, खनिज ढोने वाले 85% ट्रिप बिना वैध चालान के हो रहे थे। मतलब नजर रखने की व्यवस्था थी, लेकिन वह काम नहीं कर रही थी। अब आपको बताते हैं अवैध खनन के तरीके। पहला, बंद और परित्यक्त खदानों से कोयले की चोरी, बिना लीज बालू घाट का संचालन, लीज सीमा से बाहर जाकर उत्खनन, फर्जी चालान और ओवरलोडिंग, रात के अंधेरे में ट्रकों का नेटवर्क जो सुबह होने से पहले माल पहुंचा देता है। धनबाद, यहां अवैध खनन की जड़ें दशकों पुरानी है। बंद खदान में उतरकर अपनी जान जोखिम में डालकर कोयला निकालने वाले चोर खनिक यहां की एक त्रासद सच्चाई है। धनबाद जैसे जिलों में हाल ही में जमीन धंसने की घटनाएं सामने भी आई। रामगढ़, अवैध कोयले का कारोबार का आरोप यहां बार बार उठता है। एक बड़े अवैध खनन नेटवर्क का केंद्र ये माना जाता है। हजारीबाग, वर्ष 2022-23 में यहां 11,753 टन बालू का अवैध खनन दर्ज हुआ। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2024 में झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पर्यावरण मुआवजे की गणना का आदेश दिया। मई 2026 में झारखंड हाईकोर्ट ने हजारीबाग के अवैध खनन मामले में सुनवाई करते हुए कहा, नो मोर एक्सक्यूज, नो मोर इनएक्शन। बात करते हैं साहिबगंज। गंगा नदी के किनारे पत्थर और बालू का अवैध खनन लंबे समय से विवादों में है। पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम, जहां 548 लीज माइंस में से 467 का लाइसेंस लैप्स हो चुका, फिर भी वहां काम जारी रहा। इन्हीं बंद और लैप्स खदानों के इर्द गिर्द माफियाओं का नेटवर्क फलता फूलता है। सरकारी रिकॉर्ड में ये आंकड़े दर्ज है। अप्रैल से सितंबर 2025 के बीच अवैध खनन और परिवहन के 137 एफआईआर दर्ज, हजारों टन कोयला और बॉक्साइट जब्त किया गया। कैग ने अपनी रिपोर्ट में छोटे खनिजों की रॉयल्टी में 7.53 करोड़ की कमी और 2.23 करोड़ का डेड रेंट ना वसूलने का मामला उजागर किया। राज्य सरकार स्वयं मानती है कि अवैध खनन से सालाना लगभग 2,000 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान होता है, लेकिन स्वतंत्र अनुमान कहते हैं ये आंकड़े उससे कई गुना ज्यादा है। सोचिए, 27,000 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य रखने वाला राज्य हर साल हजारों करोड़ रुपए की रॉयल्टी चोरी के कारण खो देता है। ये सिर्फ सरकार का नुकसान नहीं, ये झारखंड के स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों का नुकसान है। खनिज निकलते हैं तो सिर्फ पत्थर नहीं टूटते, कई बार पहाड़, जंगल और पूरी पारिस्थितिकी टूट जाती है। एनजीटी ने 2024 में बोकारो और हजारीबाग के अवैध बालू खनन पर पर्यावरणीय मुआवजे की मांग की। बालू खनन के कारण नदियों का स्वरूप बदल रहा है, भूजल स्तर गिर रहा है,
जंगलों की अवैध कटाई, खनन, परिवहन रास्तों के लिए हो रही है। धूल और वायु प्रदूषण से ग्रामीण आबादी की सांसें बीमार पड़ रही। और एक पहलू, अवैध खनन से लदे हाईवा ट्रकों ने झारखंड की सड़कों पर तांडव मचाया हुआ है। भाजपा ने अप्रैल 2026 में आरोप लगाया कि वर्ष 2025 में हाईवा हादसे से 4200 लोगों की मौत हुई, यानी रोजाना 12 से 14 लोग मौत के शिकार हो रहे हैं। यह सिर्फ राजनीतिक आरोप नहीं, सड़कों पर बिछती लाशों की कहानी है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर इन सब के पीछे जिम्मेदार कौन है? हम यहां किसी पर आरोप नहीं लगाते, लेकिन कुछ सवाल जरूर पूछते हैं जो जांच के विषय हैं। सवाल नंबर 1, 72,449 वाहनों में से एक पर भी जीपीएस क्यों नहीं? क्या यह सिस्टम की विफलता है या जानबूझकर की गई लापरवाही? सवाल नंबर 2, झारखंड में 796 बालू घाटों की नीलामी नहीं हुई, फिर खनन कैसे चल रहा है? सवाल नंबर 3, कैग ने रिपोर्ट दी, एनजीटी ने आदेश दिया, हाईकोर्ट ने फटकार लगाई, फिर भी जमीन पर बदलाव क्यों नहीं? सवाल नंबर 4, गरीब आदिवासी जो बंद खदानों में उतरता है, क्या वो खलनायक है या मजबूर? सवाल नंबर 5, जब रात में ट्रक चलते हैं, चेक पोस्ट खुली रहती है, तो जांच का दायरा कहां तक जाना चाहिए? ये सवाल हम नहीं पूछ रहे, ये झारखंड की जनता पूछ रही है। अवैध खनन रोकने के लिए सरकार के पास क्या एजेंडा है? झारखंड लघु खनिज रियायत संशोधन नियमावली 2026 में ई नीलामी, जीपीएस ट्रैकिंग और ई चालान को अनिवार्य किया गया है। बालू और पत्थर लीज 10 वर्ष, ग्रेनाइट 30 वर्ष, ताकि दीर्घकालिक निगरानी हो। लेकिन नीति कागज पर है, जमीन पर उतरने में समय लगेगा। विशेषज्ञ कहते हैं असली समाधान तकनीक नहीं, विकल्प है। जो गरीब अवैध खनन करता है उसे वैकल्पिक रोजगार दो। डीएमएफटी का पैसा खनन प्रभावित जिलों में खर्च हो, स्कूल, स्वास्थ्य, कौशल विकास, तभी झारखंड के खनिज क्षेत्र में कानून का राज आएगा। झारखंड की धरती के नीचे छिपा खनिज खजाना यह राज्य को समृद्ध भी बना सकता है और बर्बाद भी। फर्क सिर्फ इतना है कि इस संपदा पर अधिकार कानून का होगा या अवैध नेटवर्क का। वर्ष 2025 में अकेले बालू माफिया के ट्रकों से 4200 लोगों की मौत का आरोप है। एक साल में 137 एफआईआर, हजारों टन जब्ती, फिर भी 20,000 करोड़ का अवैध कारोबार। सवाल सिर्फ खनन का नहीं, सवाल झारखंड के भविष्य का है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मैं अभिषेक आनंद, मुझे दीजिए इजाजत, मगर जुड़े रहें प्रभात खबर झारखंड के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।